आज देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान कृष्ण का जन्म भद्रपाद कृष्ण की अष्टमी तिथि को हुआ था। भगवान कृष्ण का प्राकट्य मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए हर साल इस तिथि पर धूमधाम से कन्हैया का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी के मौके पर भगवान के अलग अलग स्वरूपों जैसे शालिग्राम, लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण स्वरूप की विधिवत पूजा होती है। इस दिन भक्त निर्जला उपवास रखते हैं, फिर रात्रि के शुभ मुहूर्त में खीरे से कान्हा का जन्म कराते हैं, उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं और सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करते हैं। इस वर्ष अष्टमी तिथि 15 अगस्त 2025 की रात 11:48 से प्रारंभ होकर 16 अगस्त की रात 9:34 पर समाप्त हो रही है। उदया तिथि के अनुसार अष्टमी का पर्व 16 अगस्त यानी आज मनाया जा रहा है। इस बार जन्माष्टमी पर कई खास योग भी बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहे हैं। इस बार जन्माष्टमी पर रात्रि काल में लड्डू गोपाल की पूजा का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त को रात 12:04 से लेकर 12:47 तक रहेगा। यानी श्री कृष्ण का जन्म कराने और विधिवत पूजा करने के लिए भक्तों को कुल 45 मिनट का समय मिलेगा। सामान्यतः जन्माष्टमी पर बाल कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की जाती है, लेकिन आप अपनी मनोकामना के हिसाब से भी कृष्ण की प्रतिमा का चयन कर सकते हैं। यदि प्रेम और दाम्पत्य सुख की कामना है तो राधा कृष्ण की प्रतिमा स्थापित करें। संतान प्राप्ति के लिए बाल कृष्ण का स्वरूप चुनें और समग्र मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बंसीधारी कृष्ण की स्थापना करें। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण के श्रृंगार में फूलों का विशेष महत्व होता है। इस दिन पूजा के लिए ताजे और सुगंधित फूलों का भरपूर प्रयोग करें। लड्डू गोपाल को पीले रंग के वस्त्र धारण कराएं। माथे और शरीर पर गोपी चंदन एवं चंदन लगाएं। काले रंग का इस्तेमाल ना करें। कृष्ण पर बैजंती के फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। श्रृंगार पूरा करने के बाद कान्हा को आईना दिखाकर उनकी सुंदरता का दर्शन कराएं। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण को प्रसाद अर्पित करें। समय पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर अवश्य चढ़ाएं। इस प्रसाद में तुलसी डालना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे भगवान के अभिषेक और प्रसाद दोनों के रूप में प्रयोग किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि पंचामृत शुद्धता, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक होता है और इसे ग्रहण करने से मन और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। इसके साथ मेवा, माखन और मिश्री का भोग लगाएं। कई स्थानों पर धनिये की पंजीरी भी अर्पित की जाती है। इस दिन कई तरह के पूर्ण सात्विक भोजन श्री कृष्ण को अर्पित किए जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।